हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का हिस्ट्री है। लेसन 13 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर हमारा बाकी था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो आइए हम अपना चैप्टर लिखना स्टार्ट करते हैं। लेसन है 13। लेसन का नाम है मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में क है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसका आंसर लिखेंगे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है हमारा दूसरा, ख नंबर। शिवाजी के माता पिता का क्या नाम था। शिवाजी के माता पिता का नाम बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे दूसरे का। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। दूसरा कंप्लीट हुआ। अब है तीसरा नंबर, ग। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, इसका आंसर लिखेंगे। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अब है घ नंबर, चौथा। दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए। दक्षिण में मराठा शक्ति का वर्णन कीजिए, इसका आंसर हमारा बड़ा होगा। तो आइए लिखते हैं, हेडिंग डालेंगे। दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय। हेडिंग लिखेंगे, दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय। उसके अंतर्गत लिखेंगे, औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिणी भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठा राज्य के उदय में भौगोलिक स्थिति का भी योगदान था। मराठा राज्य के उदय में भौगोलिक स्थिति का भी योगदान था। विंध्याचल कमा लगा के लिखेंगे, विंध्याचल, सतपुड़ा, कामा, नर्मदा और ताप्ती नदियां, पूना, कामा, बीजापुर, कोणार्क की उबड़ खाबड़ भूमि आदि ने मराठा लोगों को परिश्रमी, साहसी और आत्मनिर्भर बनाया। विंध्याचल, कामा, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदियां, पूना, कामा, बीजापुर, कामा, कोणार्क, कोकड़ की उबड़ खाबड़ भूमि आदि ने मराठा लोगों को परिश्रमी, साहसी और आत्मनिर्भर बनाया और उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने में, अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। मराठों ने दक्षिण के राज्यों अहमदनगर, कामा, बीजापुर और गोलकुंडा आदि की शक्ति
कमजोर होने का लाभ उठाया। मराठों ने दक्षिण के राज्यों अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा आदि की शक्ति कमजोर होने का लाभ उठाया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। औरंगजेब का पतन एवं आर्थिक संकट भी मराठों के साम्राज्य स्थापना में सहायता हुआ। औरंगजेब का पतन एवं आर्थिक संकट भी मराठों के साम्राज्य स्थापना में सहायक हुआ। यह हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब है 5वां नंबर। शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे। शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया था। शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया था। उन्होंने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध निम्नलिखित ढंग से किया। उन्होंने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध निम्नलिखित ढंग से किया। पॉइंट डाल करके लिखेंगे और हेडिंग भी लिखेंगे। पहला नंबर है अष्टप्रधान। हेडिंग डालेंगे अष्टप्रधान। उसके अंतर्गत लिखेंगे पूरे साम्राज्य का मुखिया राजा था। पूरे साम्राज्य का मुखिया राजा था। उसे छत्रपति कहते थे। उसे छत्रपति कहते थे। राजा के अनेक अधिकार थे। राजा के अनेक अधिकार थे। वह अपनी इच्छा से कोई भी शासन संबंधी कार्य कर सकता था। वह अपनी इच्छा से कोई भी शासन कार्य कर सकता था। शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन मंत्रियों के समूहों को अष्टप्रधान कहा जाता था। इन मंत्रियों के प्रमुख समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। अब दूसरा नंबर लिखेंगे न्याय प्रबंध। दूसरा लिखेंगे न्याय प्रबंध। हेडिंग डालेंगे न्याय प्रबंध। उसमें लिखेंगे शिवाजी बड़े न्यायप्रिय थे। शिवाजी बड़े न्यायप्रिय थे। उन्होंने न्याय के लिए पंचायतों की व्यवस्था की। उन्होंने न्याय के लिए पंचायतों की व्यवस्था की। वे अपील एवं स्वयं सुनते थे। वे अपील स्वयं सुनते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवाजी ने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध बड़े अच्छे ढंग से चलाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवाजी ने अपने स्वराज्य का शासन प्रबंध बड़े अच्छे ढंग से चलाया। अब है तीसरा नंबर। हेडिंग डालेंगे सैनिक प्रबंध। इसके अंतर्गत लिखेंगे शिवाजी एक कुशल सैनिक भी थे। शिवाजी एक कुशल सैनिक भी थे। इसीलिए उन्होंने मजबूत सेना का संगठन किया। इसीलिए उन्होंने मजबूत सेना का संगठन किया। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। सैनिकों को नगद
वेतन दिया जाता था। सेना में कड़ा अनुशासन था। कोई भी सैनिक युद्ध में स्त्री साथ नहीं ले जा सकता था। कोई भी सैनिक युद्ध में स्त्री साथ नहीं ले जा सकता था। उन्हें जीते हुए प्रदेशों में भी स्त्रियों का अपमान करने की आज्ञा नहीं थी। उन्हें जीते हुए प्रदेशों में भी स्त्रियों का अपमान करने की आज्ञा नहीं थी। सभी सैनिकों को युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का हिसाब देना पड़ता था। सभी सैनिकों को युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का हिसाब देना पड़ता था। अब है चौथा पॉइंट, चौथा नंबर, हेडिंग डालेंगे भूमिका प्रबंध। भूमिका प्रबंध, इसके अंदर लिखेंगे सैनिकों में वेतन तथा अन्य खर्चा के लिए शिवाजी ने नए सिरे से भूमिका प्रबंध किया। सैनिकों में वेतन तथा अन्य खर्चा के लिए शिवाजी ने नए सिरे से भूमिका प्रबंध किया। उन्होंने सारी भूमि को फिर से नपवाया। उन्होंने सारी भूमि को फिर से नपवाया और उपज के अनुसार भूमि कर निश्चित किया। और उपज के अनुसार भूमि कर निश्चित किया। इसके अतिरिक्त मुगल क्षेत्रों से चौथ भी ली जाती थी। इसके अतिरिक्त मुगल क्षेत्रों से चौथ भी ली जाती थी। अब है छठवां नंबर, च, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई? इसके क्या परिणाम हुए? पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई? इसके क्या परिणाम हुए? इसका आंसर लिखेंगे मराठों ने अपने पहले पंजाब पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। मराठों ने पहले पंजाब पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर उस समय अब्दाली का शासन था। पंजाब पर उस समय अब्दाली का शासन था। अब्दाली मराठों से नाराज हो गया। अब्दाली मराठों से नाराज हो गया। इस कारण यह लड़ाई हुई। इस कारण यह लड़ाई हुई। इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि मराठों की हार से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि मराठों की हार से उनकी शक्ति क्षीण हो गई। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भारत से साम्राज्य स्थापित करने का सुअवसर मिल गया। मराठों के पतन से अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने का सुअवसर मिल गया। ये आंसर हमारा खत्म हुआ। अब है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। इसमें पहला नंबर है मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। मराठों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई, तो इसका आंसर सही है। ये हम सही का निशान लगाएंगे। फिर दूसरा नंबर है अफजल खान मुगलों का एक प्रमुख सरदार था। अफजल खान मुगलों का एक प्रमुख सरदार था। जी नहीं, गलत है, वो सरदार नहीं था। फिर है ग नंबर, शिवाजी का रामनगर में राज्याभिषेक हुआ। गलत। शिवाजी ने शाइस्ता खान को बखनक से मारा। गलत है। शिवाजी ने शाइस्ता खान को बखनक से मारा, तो ये वाक्य भी गलत है।
फिर है तीसरा नंबर, सही जोड़े बनाइए। नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, शिवाजी की मृत्यु और सूरत पर आक्रमण कब और कब हुआ था, कौन से ईस्वी में, तो यही हम लोग मैच करेंगे। तो नादिर शाह का आक्रमण लिखेंगे 1739 पे मैच करेंगे, दूसरा नंबर। नादिर शाह का आक्रमण 1739। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761, चौथा नंबर है। शिवाजी की मृत्यु 1680, शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में। और फिर सूरत पर आक्रमण ये है 1617, 1670। फिर है प्रोजेक्ट वर्क, पाठ के आधार पर छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र व उपलब्धियों पर आधारित एक चार्ट बनाइए। चार्ट बनाना आप लोगों को। ये हमारा लेसन समाप्त हुआ, चैप्टर भी हम लोग पढ़े, क्वेश्चन आंसर भी लिखे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।